दिल्ली के सूरजमल बिहार स्थित श्रेया आई सेंटर के चेयरमैन व वरिष्ठ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश गुप्ता लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं के साथ ही दिवाली में पटाखे का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। उन्होंने आतिशबाजी के दौरान अपनी आंखों को सुरक्षित रखने की भी सलाह दी है। देखिए बिल्कुल दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें पटाखे एक तरह से हमारे त्यौहार के साथ जुड़ी हुई एक रिचुअल बन चुका है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि जिस समय दिवाली आती है उसी समय पॉल्यूशन बढ़ा होता है। इस समय पॉल्यूशन पीक पे जा रहा है, स्मॉग बना हुआ है और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस पॉल्यूशन को बढ़ाए ना, क्योंकि पॉल्यूशन जो है चाहे पटाखे आप जलाएं चाहे हम जलाएं, ये पॉल्यूशन जो होता है हम सबको ही नुकसान करता है। और पूरे 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 एनसीआर में एक तरह से स्मॉग इस समय पहले ही बढ़ा हुआ है। तो मेरी सलाह रहेगी कि जो बैन लगाया गया है उसका सम्मान करें। और फिर भी जैसे अगर प्रैक्टिकल बात करें तो बहुत लोग पटाखे चलाते हैं, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि पटाखे चलाने से पॉल्यूशन जो होती है वो तो एक समस्या है ही, परंतु उसके अलावा एज आई स्पेशलिस्ट, क्योंकि मैं आंखों का डॉक्टर हूँ, हम हर साल देखते हैं कि पटाखों से बहुत सारी ऐसी चोटें लगती हैं जिसकी वजह से आंखें कभी कभी पूरी तरह रोशनी खो बैठती है। और छोटी मोटी चोटें कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो आंखों की थोड़ी बहुत रोशनी खत्म कर सकती है या कभी कभी पूरा ब्लाइंड कर देती है। तो दोस्तों, यदि आप पटाखे जला रहे हैं, पहली बात तो पटाखे जलाने से यदि पॉल्यूशन हो रहा है तो हमें हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उन सबके लिए वातावरण को दूषित ना होने दें। परंतु यदि पटाखे जला रहे हैं तो भी मेरा मानना है कि कुछ सावधानियां जरूर बरतें। जब भी पटाखे जला रहे हैं, छोटे बच्चों को पटाखे जलाते समय बड़ों को साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे ही हैं जो आमतौर पे पटाखों से चोट मार बैठते हैं। दूसरी बात ध्यान रखने की, कुछ पटाखे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, खासकर स्काई शॉट्स होते हैं, जो बड़े बड़े बम होते हैं, जो जब हम चलाते हैं तो उससे केवल या तो हम अपने हाथों को, चेहरे पे चोट मार बैठते हैं, कभी कभी हम जब बम फेंकते हैं तो दूसरों को भी चोट लग जाती है। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि हम पटाखे जलाते समय जिम्मेदारी से पटाखे जलाएं। कुछ मैं सलाह देना चाहूंगा कि आंखों की सावधानी के लिए क्या करना चाहिए। हो सके तो आंखों पे एक प्रोटेक्शन वाले गॉगल्स पहनिए। जब भी आप कोई पटाखे को जला रहे हैं, कोशिश करें एक लंबी फुलझड़ी या किसी ऐसी चीज से पटाखे जलाएं जिससे कि आप पटाखे जिसको आप जला रहे हैं, बम जला रहे हैं, हवाई जला रहे हैं, स्काई शॉट जला रहे हैं, उससे आप दूरी बना के रखें। क्योंकि आमतौर पर चोट कैसे लगते हैं कि जो बम है उस पर जब बत्ती जलाई जाती है उसके बाद बम किस दिशा में भागता है किसी को नहीं पता। यदि आप कुछ दिशा बना के रखेंगे, कुछ दूरी बनाएंगे, तो आपके चेहरे पे वो बम फटने से एक तरह से चोट लगने से बच सकते हैं। एक बात और देखी जाती है कि कुछ लोग बम चलाने के बाद उड़ाते हैं, हवा में फेंक देते हैं, जिससे कि आपको तो नहीं परंतु आते जाते राहगीरों को चोट लग जाती है। ऐसा अक्सर देखा जाता है, कोई टू व्हीलर पे जा रहा है, यदि बम उसके आसपास फटता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि एक व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो दोस्तों, हम अपनी अपनी यदि जिम्मेदारी निभाएं तो हम पॉल्यूशन के साथ साथ पटाखों से होने वाली बहुत सारी चोटों से भी बच सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको, अब एक सवाल आता है कि क्या आपको पटाखे जब यदि चोट लग जाए तो क्या करें। तो सबसे बात है कि यदि पटाखे से चोट लग जाए, पहली बात, जहाँ पे भी पटाखे से जला है जिस जगह पे, उस पर खूब सारा ठंडा पानी डाल लीजिए। उसके लिए जरूरी है कि पटाखे जलाना शुरू करने से पहले ही आप एक बाल्टी पानी की भर के साथ में रखें, ताकि यदि ये मान के चले कि यदि पटाखे से चोट लगती है तुरंत आपको वो पूरी पूरी बाल्टी पानी उस जगह पे डाल देनी है। कुछ सावधानी और है, जैसे पटाखे जलाते समय लूज कपड़े ना पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने, हो सके तो कॉटन के कपड़े पहने और लूज कपड़े ना हो। जैसे लेडीज है तो दुपट्टा या जो साड़ी का पल्लू उसको बांध के रखें, लंबे बाल हैं तो उसको जूड़ा बना के रखें। जो बच्चे हैं उनके साथ कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति साथ दे, ताकि पटाखों पे जो चोट लगने के चांस, पटाखों से चोट लगने के चांस कम हो जाए। और ये बात याद रखिए, एक बात और, कि जहाँ पे जब हम पटाखे जलाते हैं आमतौर पे एक जगह पे हम पटाखों का संग्रह कर लेते हैं और वहां से पटाखे ले लेके जलाते हैं। उस जगह को कवर्ड रहनी चाहिए, उसके ऊपर चाहे कोई कवर रख दे या फिर किसी बंद दरवाजे के पीछे रखें, क्योंकि जो खुले में पटाखे रखे जाते हैं यदि उस पर एक भी चिंगारी चली जाती है तो वो एक बहुत बड़े बम की तरह स्थान होते हैं और एक तरह से आपके घर को, आपके संबंधियों को, आपके पड़ोसियों को, सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर, अगर आंख में नुकसान पहुंच गया है, उसके बाद आपने बताया कि पानी से धोएं, उसके बाद आगे का क्या स्टेप है, आगे क्या फॉलो करेगा? तो देखिए, पहला स्टेप ये है कि आप जो है जहाँ पे भी आपको पटाखे से चोट पहुंची है वहां पे खूब सारा पानी डालें। उसके बाद यदि आंख में चोट पहुंची है तो आपको ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति जिसकी आंख में चोट लगी है उसको सीधा लिटाएं, उसकी आंख अच्छी तरह खोल के रखें, खींच के खोल के रखें, कोई बात नहीं, जो बच्चा है या बड़ा है उसको रोने दें। और 1 लीटर पानी की बोतल है धीरे धीरे उसकी आंख में डालें, क्योंकि जिस समय चोट लगती है उस समय जो गर्म बारूद होता है उसका जो केमिकल होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, केवल गर्म गर्म नहीं, जो बारूद होता है उसका केमिकल भी आंखों को जलाता है। तो दो तरह की से आंखें जलती है, गर्मी से और केमिकल से। जितना आप उसमें पानी डालेंगे, उस पानी के बहने से यदि बारूद निकल जाएगा तो आंख की सलामती वहां पे शुरू हो जाती है। और उसके बाद आपके साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एक डॉक्टर को आसपास ढूंढना है, क्योंकि दिवाली के समय आमतौर पर क्लिनिक, अस्पताल में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते।
जहाँ भी आपके पास नियरेस्ट कोई डॉक्टर अवेलेबल है उसके पास लेके जाए मरीज को और वहाँ पे उसकी फर्स्ट एड कराए। और मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप ये सावधानी रखेंगे तो जो भी पटाखा, चोट तो लगनी नहीं चाहिए, लेकिन यदि चोट लग जाती है उसके बाद होने वाली हानि से आप बच सकते हैं।